हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। तो और अगर आप इस मानव हृदय का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग हृदय के चैम्बर के बारे में देख रहे थे। दोस्तों, मानव हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? अगर पूछा जाए इसके कोष्ठक कितने होते हैं तो इसके 4 कोष्ठ होते हैं। क्या कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। दोस्तों, जो लेफ्ट वाले को उल्टा थोड़ा देखेंगे, क्या कि हम लोग के हृदय लेफ्ट साइड रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे को लेफ्ट साइड जो दिख रहा है वो दोस्तों राइट साइड का पार्ट होगा, और जो इधर राइट साइड दिख रहा है वो लेफ्ट साइड का पार्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि देखिए, लेफ्ट साइड का फर्स्ट चैम्बर को क्या कहते हैं दोस्तों? आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? निलय। अगर इंग्लिश में देखा जाए दोस्तों तो क्या कहते हैं? फर्स्ट को आलिंद को ऑरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं। और नीचे जो निलय है उसको वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो आपका ये राइट साइड का जो है ये क्या होता है? आपको अशुद्ध कहा जाता है। कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है। इधर जितना भी आपका ब्लड रहेगा वो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और जो लेफ्ट साइड का जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और इसे आपका O2 करके इंडिकेट किया गया है। तो देखिए दोस्तों, क्या है, सबसे पहला नंबर की जो इसका बीच का जो मांसपेशियां हैं वो किससे बना होता है? सेप्टम मांसपेशी से। किससे बने होते हैं? सेप्टम मांसपेशी से बने होते हैं। तो ये आप लोग चैम्बर यहाँ पे देख लिए। देखिए दोस्तों, O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब है कि प्योर ब्लड को पंप कर रहा है, प्योर ब्लड। और अगर CO2 मतलब है कि इम्प्योर, कहने का मतलब जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, उसे क्या कहेंगे? डी आप बोल सकते हैं क्या? इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं इसे। तो आपका एक हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो क्या होगा आपका? प्योर ब्लड। और ये किधर रहता है? आपको बायां आलिंद और बायां निलय में आपका ये पंप होता है। तो आप देख रहे हैं फिगर में कि इधर आपका क्या है? आपका राइट ऑरिकल है, ये नीचे क्या है? आपका राइट वेंट्रिकल है। ये देख रहे हैं आप क्या है? लेफ्ट ऑरिकल है। और नीचे क्या है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो कुछ चैम्बर के बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। तो देखिए, अगर मछली का बोला जाए तो देखिए, मछली का कितने चेंबर होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2 चेंबर। देखिए, 2 चेंबर क्या होते हैं? दोनों आलिंद होते हैं। कहने का मतलब आपका दोनों ऑरिकल होते हैं। एक आपका लेफ्ट ऑरिकल होगा और क्या होगा? आपका राइट ऑरिकल होगा। अगर व्हेल मछली की बात किया जाए, देखिए इसका एक्सेप्शन में क्या है, सारे मछली में होते हैं 2 चेंबर। लेकिन व्हेल मछली जो है, ये आपका व्हेल मछली का कितना होता है? आपका इसका चेंबर 4 होते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको मैमल्स कहा जाता है। कहने का मतलब आप बोल सकते हैं इसे क्या? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपका स्तनधारी कहा जाता है। क्यों इसको स्तनधारी वर्ग में रखने के पीछे रीजन क्या है? तो इसको स्तनधारी रखने का रीजन ये है कि इसका क्या होता है? हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं। जिस तरह मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार व्हेल मछली में भी कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसे मछली होते हुए भी इसे किस में रखा गया? स्तनधारी में रखा गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं व्हेल मछली के बारे में। देखिए, व्हेल मछली का हृदय कितना वजन होता है दोस्तों? 300 केजी का। कितना वजन का होता है? देखिए 300 केजी का होता है। और मानव हृदय कितना होता है? बहुत की जगह आपका 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। तो देखिए व्हेल मछली का हार्ट कितना बड़ा है आपका? 300 केजी यानी 3 क्विंटल के होता है। और ये क्या है? आपका लार्जेस्ट हार्ट है। देखिए, आपका सबसे बड़ा हृदय किसी का होगा? आपका व्हेल मछली का होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, और किसका किसका कितना चैम्बर होता है हार्ट में। तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आप देख लिए कि मछली में कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है। और दोनों ऑरिकल होता है। ये इंपॉर्टेंट था। क्या था? दोनों ऑरिकल होता है। इसके ये स्तनधारी में इसे क्यों रखा गया? क्योंकि ये व्हेल मछली को स्तनधारी में रखने के पीछे रीजन था कि आपका व्हेल मछली का जो हृदय है वो 4 चैम्बर में है। और स्तनधारी सभी का, स्तनधारी प्राणी जितने हैं वो सभी का कितना हृदय? 4 चैम्बर में बंटे होते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ को। देखिए, सरीसृप का बात करेंगे तो देखिए सरीसृप का क्या होगा? सरीसृप, छिपकली आएंगे, मेढक आएंगे, इनका 3 चेंबर होता है। देखिए दोस्तों, कितना चेंबर होता है? 3। अच्छा, 3 चेंबर कौन कौन होते हैं? तो देखिए 2 आलिंद होते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं? 2 ऑरिकल। कितने होते हैं? 2 ऑरिकल और 1 निलय। कहने का मतलब 1 वेंट्रिकल। 2 आलिंद और 1 निलय। क्वेश्चन बन सकता है कि सरीसृप प्राणी में
कितने आलिंद होते हैं, तो क्या बोलेंगे 2 आलिंद होते हैं। कितने ऑरिकल होते हैं 2। पूछा जाएगा कितने वेंट्रिकल होते हैं, तो 1। कितना आपका निलय कितने होते हैं 1 होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि सरीसृप में चेंबर यानी कोष्ठक कितने होते हैं हृदय में, तो क्या बताएंगे 3 चेंबर होते हैं। कितना होते हैं 3 चेंबर होते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। देखिए कॉकरोच, देखिए आपका कॉकरोच क्या है, ये आर्थ्रोपोडा में आता है। तो देखिए कॉकरोच में कितना चेंबर होते हैं 13 चेंबर। कहने का मतलब 13 कोष्ठक। इनके हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं कॉकरोच में 13 पाए जाते हैं। तो देखिए क्या क्या पाया जाता है, देखिए 13 में आपका क्या 6 आलिंद हो गया, 6 ऑरिकल एंड 7 वेंट्रिकल। देखिए दोस्तों क्या है आपका 13 चैम्बर का अगर डिवाइड किया गया किस तरह 6 ऑरिकल हैं और 7 वेंट्रिकल हैं। यानी 13 चैम्बर का देखिए 6 आलिंद और 7 निलय। अगर मगरमच्छ को देखा जाए तो देखिए दोस्तों मगरमच्छ में आपका कितना चैम्बर है, तो देखिए मगरमच्छ में आपका 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है 4। तो इसीलिए देखिए स्तनधारी में कितना चैम्बर हम लोग पढ़े अभी 4 चैम्बर पढ़े। सारे स्तनधारी प्राणी में कितने चैम्बर होते हैं 4 होते हैं। और दोस्तों मगरमच्छ का भी कितना चैम्बर हो गया 4। तो इसे भी किस में रखा गया है आपका स्तनधारी में रखा गया। ये भी आपका अपवाद है, क्या है कि ये भी आपका अपवाद है क्या कि स्तनधारी में रखा गया है किसको मगरमच्छ को। और मगरमच्छ कैसा है दोस्तों एक्वेटिक। कहने का मतलब ये आपका बोल सकते हैं इसको एम्फीबियन कहेंगे। क्या कहेंगे एम्फीबियन। देखिए एम्फीबियन वैसे प्राणी को कहते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। तो वैसे को क्या कहते हैं एम्फीबियन कहते हैं। और एक होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक वैसे प्राणी को कहते हैं दोस्तों जो किस में रहते हैं जो जल में रहते हैं, जो किस में रहते हैं जल में रहते हैं। तो देखिए एम्फीबियन होते हुए भी मगरमच्छ को क्या कहा गया है स्तनधारी कहा गया है। क्यों, क्योंकि मगरमच्छ के भी हट में यानी हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों 4 चैम्बर। तो इसीलिए मगरमच्छ को किस में रखा गया है स्तनधारी में रखा गया है। अब देखते हैं कुछ बर्ड्स का। देखिए बर्ड्स आपका पंछी का कितना होते हैं, इसका भी 4 चैम्बर होते हैं। कितना चैम्बर होते हैं 4 चैम्बर। दोस्तों ये सब जो बर्ड्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपका कोल्ड ब्लडेड। कहने का मतलब है इनको गर्म खून वाले ये सब कहलाते हैं। और अगर ये सरीसृप वर्ग का बात किया जाए जो रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले वो सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और आपका बर्ड्स कैसा हो गया आपका वार्म ब्लडेड बोल सकते हैं, हॉट ब्लडेड बोल सकते हैं। तो आपका बर्ड्स हो गया क्या आपका जितने भी पंछी स्तनधारी भी दोस्तों कौन सा होंगे हॉट ब्लडेड होंगे। कौन सा होंगे हॉट। और जितना सरीसृप होंगे वो क्या होंगे कोल्ड ब्लडेड। तो दोस्तों ये याद रखिएगा अगर पूछा जाएगा कि सांप कैसा खून वाले होते हैं तो ठंडा खून वाले होते हैं। कैसा खून वाले होते हैं ठंडा खून वाले। और इसीलिए सांप को छूने में आपको दोस्तों ठंडा महसूस होगा। क्या होता है ठंडा महसूस होता है। तो याद रखिएगा पंछी कैसे होते हैं वार्म ब्लडेड या फिर हॉट ब्लडेड इसको बोल सकते हैं। और इसीलिए पंछी को छूने में क्या होता है गर्म महसूस होता है। आप मनुष्य को ही देख लीजिए अगर मनुष्य को आप टच करेंगे क्या गर्मी महसूस होगा। तो ये हम लोग क्या है हम लोग सारे हॉट ब्लडेड हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है ब्लड, ये ब्लड वेसल के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए ब्लड वेसल कहने का मतलब जहाँ से आपका क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। कहने का मतलब है रुधिर वाहिकाएं जिससे रुधिर पास होते हैं, जिससे रुधिर पास होते। तो देखिए दोस्तों रुधिर वाहिकाएं का भी भाग में बांटा गया। कितने 3 भाग में बांटे गए और वो तीनों भाग के बारे में हम लोग अभी बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है रुधिर वाहिकाएं जो हमारे हृदय तक, देखिए क्या बोल रहा है रुधिर वाहिकाएं जो हमारे हृदय तक क्या करती है इम्प्योर ब्लड को जो अशुद्ध खून है लेकर आती है जिसमें क्या रहता है उस खून में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इम्प्योर ब्लड में क्या रहता है मौजूद, तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है। और क्या करता है प्योर ब्लड को लेकर के जाएगी। हार्ट से क्या होता है प्योर ब्लड शुद्ध होकर के क्या होता है ये लेकर जाएगा। तो ये रुधिर वाहिकाओं का काम है। क्या है रुधिर वाहिकाओं का यही काम है। तो देखिए कितना टाइप का होता है ब्लड वेसल, तो देख लीजिए ब्लड वेसल 3 प्रकार के होता है। हम लोग अभी बारी बारी चर्चा करेंगे। पहला आपका हो जाएगा आर्टरी जिसको क्या कहते हैं दोस्तों धमनी। दूसरा क्या हो जाएगा वेन्स, क्या हो जाएगा सिराएं। और तीसरा क्या हो जाएगा आपको कैपिलरी जिसको केसिका तो केस नली कहते हैं। तो बारी बारी से देखेंगे क्या होता है। देखिए पहले हम लोग देखते हैं आर्टरी। क्या देखेंगे आर्टरी। देखिए आर्टरी का होता है धमनी। क्या होता है दोस्तों धमनी। याद रखिएगा धमनी से हमेशा कैसा शुद्ध रुधिर। कहने का मतलब है कि हमेशा इससे प्योर ब्लड क्या होगा फ्लो हो रहा होता है। यानी धमनी का काम क्या है शुद्ध खून को ले जाना। तो देखिए आपका शुद्ध रुधिर किससे पंप किया ये जाता है आपका धमनी से। और धमनी में इस ब्लड को क्या कहेंगे यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ट्रांसफ्यूजन करता है, तो कौन है आर्टरी है। क्या है आर्टरी। यानी आर्टरी से ही होकर के शुद्ध खून बहते हैं।
अगर देखा जाए आर्टरी का रंग कैसा होगा, तो देखिए दोस्तों आर्टरी में जा रहा है शुद्ध खून, और खून का रंग कैसा होता है, रेड। तो देखिए आर्टरी में खून जा रहा है तो वो भी कैसा दिखेगा, आर्टरी आपको लाल रंग दिखेगा। तो पूछ देता है कभी कभी कि आर्टरी मतलब धमनी का रंग कैसा होगा, तो लाल रंग होगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि सबसे बड़ा धमनी कौन है। देखिए यहाँ से आता है क्वेश्चन, सबसे बड़ा धमनी को कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं दोस्तों, महाधमनी। और इसका नाम क्या है, देखिए ऑर्टा नाम है। क्या है आपका, AORTA, ऑर्टा या अयोटा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ऑर्टा या अयोटा कहते हैं। और दोस्तों ये रहता कहाँ पे है, तो ये रहता है बायां निलय से जुड़ी होती है। कहाँ रहती है, देखिए बायां निलय। कहने का मतलब आपका क्या, राइट साइड का नीचे का पोर्शन में। देखिए हम बोले थे क्या कि उल्टा हम लोग के देखना है, लेफ्ट साइड वाला राइट समझना है और राइट साइड वाला को क्या समझना है, लेफ्ट। तो बोल रहा है बायां नीले मतलब दाहिने साइड का सबसे नीचे। तो जो हम लोग इस तरह से बना रखे थे, तो देखिए इसका क्या था, तो ये वाला ए रीजन में, कौन सा रीजन में आपका, ये रीजन में यहाँ पे रहता है आपका कौन सा, अयोटा रहता है। कहाँ पे रहता है, वहाँ पे रहता है आपको अयोटा। आगे देखते हैं क्या, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, देखिए एक्सेप्शन आपका ये है, आपका एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है कि जो धमनी से सबसे पहला नंबर की शुद्ध खून बहता है। हमें पता है कि शुद्ध खून किससे बहता है, धमनी से बहता है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बड़ा धमनी कौन हो जाएगा, आपका महाधमनी हो जाएगा। और इसका नाम क्या है महाधमनी का, तो अरोटा नाम है। इसे आप अयोटा बोल सकते हैं या ओटा बोल सकते हैं, AORTA। इसका लोकेशन कहाँ रहता है, जो महाधमनी है सबसे बड़ी धमनी, ये महाधमनी जो अयोटा बोलते हैं, ये रहता है कहाँ है, तो देखिए दोस्तों इस जगह पर रहता है। कहाँ पे रहता है, इस जगह पे, इस रीजन पे रहता है। तो यहाँ पे आपका हो गया। अगर इसका अपवाद में आएगा कि कौन से धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए हमने अभी पढ़े क्या ऊपर में कि धमनी से शुद्ध खून बहता है, लेकिन एक अपवाद है। और ये अपवाद क्या है कि ये एक धमनी है जिसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। याद रखिएगा दोस्तों, पल्मोनरी धमनी आपका जो है, इससे आपका कौन सा खून बहता है, अशुद्ध खून बहता है। कहने का मतलब है कि इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। और ये क्या है, इसका नाम है पल्मोनरी धमनी। हम लोग अभी सीरा में भी देखेंगे कि सीरा क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा से कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध। लेकिन वही अगर पल्मोनरी वेन देखेंगे यानी फुफ्फुसीय सीरा देखेंगे, तो उससे क्या होगा, शुद्ध खून बहता है। तो ये आपका याद करने का एक ट्रिक बन जाएगा कि दोनों में ध्यान दीजिएगा कि फुफ्फुसीय धमनी से शुद्ध खून बहता है, लेकिन अगर फुफ्फुस लग गया, पल्मोनरी लग गया, तो वो क्या होगा, तो फुफ्फुसीय धमनी से आपका कैसा शुद्ध खून बहेगा, और फुफ्फुसीय सीरा से आपका क्या होगा, शुद्ध खून फ्लो होगा। तो देखिए इसका लोकेशन अब कहाँ रहेगा, देखिए फुफ्फुसीय धमनी का अगर लोकेशन की बात किया जाए, तो देखिए दोस्तों ये रहता है दायां निलय। कहने का मतलब है कि दिया सबसे पहले ये आपका राइट साइड है तो ये लेफ्ट होता था, और ये लेफ्ट है तो ये क्या होता था, आपका राइट होता था। अब बताइए ये जब राइट है तो आप दायां निलय से जुड़ी, ऊपर वाले को ऑरिकल कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऑरिकल। नीचे वाले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। तो देखिए क्या बोल रहा है, दायां निलय से जुड़ी होती है। उसका मतलब क्या, आपका पल्मोनरी धमनी इसमें जुड़ा है, किसमें जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखिएगा। तो धमनी का हम लोग देखें क्या, शुद्ध खून बहता है धमनी से। धमनी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। सबसे बड़ा धमनी अयोटा होता है। कहाँ रहता है दोस्तों, तो ये होता है आपका राइट निलय में, यानी कहने का मतलब दाहिना निलय, राइट वेंट्रिकल में। और इसका अपवाद क्या देखे कि ये फुफ्फुसीय धमनी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये इससे क्या होता है, अशुद्ध खून बहता है। कौन सा खून बहता है, अशुद्ध खून बहता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा पार्ट, क्या देखते हैं, सीरा। क्या देखेंगे, सीरा। देखिए वेन से क्या होता है, इससे हम लोग पहले देखें कि ये इम्प्योर ब्लड बहता है, वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, यानी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है। तो देखिए ये क्या होता है, यानी इसको बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए अगर पूछा जाए कि वेन्स का कलर कैसा होगा, देखिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इम्प्योर ब्लड है। तो इसका जो कलर होगा कैसा होगा, ग्रीन होगा। कैसा होगा दोस्तों, ग्रीन। तो देखिए वेन्स का कलर कैसा होगा, ग्रीन। और आपका आर्टरी का कलर कैसा था, रेड। अभी हम लोग देखें क्या है, रेड होता है उसका कलर। अगर यहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम लोग देखें क्या, लार्जेस्ट ये आर्टरी क्या था आपका, अयोटा था। क्या था, अयोटा था। लेकिन यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट वेन का बात आ गया, सबसे बड़ा सिरा है क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा
सिरा का नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। सबसे बड़ा वेन्स जो सिराएं हैं वो है वेना कावा। अच्छा, इसमें भी आपका दो पार्ट है। देखिए वेना कावा एक होता है इन्फेरियर वेना कावा और एक होता है सुपेरियर। देखिए आप लोग, सुपेरियर मीन्स अच्छा वाला और इन्फेरियर मीन्स थोड़ा नीचे वाला। तो इसे कह सकते हैं क्या, एक अपवाही और एक अभिवाही वेना कावा। तो देखिए इसमें से अगर पूछा जाए कि वेनाकावा में आपका सबसे बड़ा कौन है, इन्फेरियर है या सुपेरियर, तो दोस्तों याद रखिएगा जो लार्जेस्ट वेनाकावा है वो है आपका इन्फेरियर वेनाकावा। कौन सा है? इन्फेरियर वेनाकावा है। और ये इसका लोकेशन कहाँ रहेगा? तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या देखे कि देखिए हमने देखे कि ये सबसे बड़ा क्या है आपका सिरा है। कहाँ पे रहता है इसका लोकेशन? तो याद रखिएगा कहाँ पे रहता है। देखिए राइट और इकल में रहता है। कहाँ रहता है? देखिए दायां आलिंद में रहता है। ये किससे जुड़ा होता है? ये आपका दायां आलिंद से जुड़ा रहता है। और हम लोग अभी देखे थे दोस्तों, क्या देखे थे कि दायां आलिंद में क्या था आपका, दायां आलिंद किधर रहता है आपका? बायां साइड रहता है। किधर रहता है? बायां साइड का सबसे ऊपर का पार्ट। देखिए फिर से हम यहाँ फिगर बना के देखते हैं। देखिए हमने फिगर बनाए तो देखिए इसमें क्या था, हमने चार चैम्बर बना दिए। देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है आपका? दायां आलिंद है। देखिए दोस्तों ऊपर वाला क्या हो रहा था आपका? ऑरिकल हो रहा था। इधर का भी ऊपर क्या हो रहा था? ऑरिकल हो रहा था। ये क्या हो रहा था? वेंट्रिकल हो रहा था। और ये भी क्या हो रहा था आपका? वेंट्रिकल हो रहा था। तो देखिए क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट वेन कौन है? वेना कावा। इसमें भी दो पार्ट है, इन्फेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा। इसमें भी बड़ा कौन है? तो लार्जेस्ट वेना कावा आपका इन्फेरियर वेना कावा। कहाँ रहता है? तो इस वाले पार्ट में। किस में रहता है आपका? इस वाले पार्ट से जुड़े होते हैं। तो ये क्या है आपका? इन्फेरियर वेना कावा। और ये सबसे लार्जेस्ट वेना, ये वेन है। सबसे बड़ा वेन कौन है? वेना कावा। अब अगर यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े कि सिरा से क्या अशुद्ध खून बहती है। कैसे खून बहती है? अशुद्ध खून बहती है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है दोस्तों। क्या अपवाद है? देखिए जो पल्मोनरी सिरा होती है, कहने का मतलब जो फुफ्फुसीय सिरा होती है, पल्मोनरी वेन्स होते हैं, उससे क्या होता है आपका? शुद्ध खून बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। कौन सा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। यानी फुफ्फुसीय सिरा से शुद्ध खून और फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध खून बहती है। तो देखिए हमने अभी देखे थे क्या कि जो आपका लेफ्ट साइड का जो भी है, ऑरिकल हो या वेंट्रिकल हो, वो क्या ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है। और राइट साइड का जो आपका हार्ट का पार्ट है, ऑरिकल हो या वेंट्रिकल, वो क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे रहता है। तो देखिए हार्ट में हमें अभी ऊपर में फिगर देख लिए, और अगर आपको फिगर को फिर से देखना है तो आप इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए पल्मोनरी सिरा से क्या हो रहा था दोस्तों? शुद्ध खून बह रहा था। अब शुद्ध खून बह रहा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ होगा आपका? तो बायां आलिंद में होगा या बायां निलय में होगा। तो देखिए कहाँ रहता है? ये जुड़ा रहता है बायां आलिंद में। देखिए बायां साइड में जुड़ा हुआ है। तो देखिए पल्मोनरी सिरा कहाँ पे जुड़ा हुआ है? फुफ्फुसीय सिरा कहाँ जुड़ा रहता है? बायां आलिंद में। कहाँ जुड़ा रहता है? बायां। और हमने देखे कि बायां आलिंद और बायां निलय में क्या होता है? शुद्ध खून बहती है। और दायां आलिंद और दायां निलय में कौन सा खून बहती है? अशुद्ध खून बहती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक होता है आपका, देखिए एक होता है कोरोनरी आर्टरी। कौन सा होता है दोस्तों? कोरोनरी आर्टरी। और ये क्या काम करता है? कोरोनरी आर्टरी क्या काम है? देखिए जो हमारे हृदय तक प्योर ब्लड ट्रांसफर करती है, इसे क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। देखिए कोरोनरी आर्टरी क्या है आपका? ये क्या करती है? कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी से पहले शुद्ध खून बहता है, तो यही काम ये भी करता है कि प्योर ब्लड को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। कौन? कोरोनरी आर्टरी। पूछा जाएगा कि कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, तो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? प्योर ब्लड को कहाँ पे ट्रांसफ्यूज करती है आपका? ये ट्रांसफर करती है कहाँ? हृदय तक। अब आते हैं तीसरा पार्ट। हमने अभी पढ़े थे कि ब्लड वेसल का 3 भाग, धमनी, शिरा और केशिका। या तो केस नली कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? केशिका। तो इसको क्या कहेंगे? कैपिलरी। क्या होता है? कैपिलरी। देखिए क्या होता है ये, देखिए आर्टरी प्लस वेन, कहने का मतलब क्या होगा आपका? धमनी प्लस शिरा। देखिए धमनी में कौन सा ब्लड जाता है आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शिरा में कौन सा ब्लड जाता है? ट्रांसफर होता है कार्बन, या ये आप बोल सकते हैं क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कहा जाए ये दोनों ब्लड को मिला देंगे तो मिक्स ब्लड होगा। और मिक्स ब्लड किससे होगा फ्लो? केस नली से होगा। किससे होगा? केस नली से होगा, यानी कैपिलरी से होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है आपका हार्ट का कुछ डायग्राम। ये क्या है आपका? ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे आपको बारीकी से समझिएगा क्या क्या होगा। देखिए हमने पहले बताया
आपका ये सेप्टम मसल है, ये क्या है, सेप्टम मांसपेशी कहते हैं इसको। जो रेखा है आपका सीधा, ये क्या है आपका सेप्टम मांसपेशी है। देखिए सर क्या हमने बताए थे, क्या ऊपर वाला देखिए ये लेफ्ट साइड है, शुरू से ही बता रहे लेफ्ट साइड आपका राइट का काम करेगा, और राइट साइड क्या करेंगे, इसको आपका सॉरी लेफ्ट साइड आपका कौन सा काम करेगा, राइट साइड का हार्ट का पार्ट होगा, और राइट साइड कौन सा होगा आपका, लेफ्ट साइड का होगा। कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग ये डायग्राम 2D में देख रहे हैं। देखिए जो इसका लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड कहने का मतलब बायां साइड जो होगा वो आपका हृदय का दाहिना भाग होगा दोस्तों, और इधर दाहिना भाग होगा वो बायां भाग होगा। कहे कि आप लोग को हृदय तो बायां साइड फिट रहता है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ये डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला नंबर क्या क्या पार्ट होते हैं। अभी हमने पढ़े थे क्या कि सबसे बड़ा वेन कौन होता था, वेना कावा। उसमें से भी सबसे बड़ा वेना कावा कौन होता था दोस्तों, तो ये होता था आपको इन्फेरियर वेना कावा। कौन सा होता था आपका इन्फेरियर वेना कावा। और इन्फेरियर वेना कावा किधर रहता है, तो अभी हम बोले थे कहाँ रहता है आपका राइट ऑरिकल में रहता है। कहाँ रहता है, दायां आलिंद में रहता है। देखिए दोस्तों दायां आलिंद में है। अब देखिए एक तो आपका इन्फेरियर वेना कावा, देखिए नीचे यहीं पे देखिए क्या आपका सुपेरियर वेना कावा। कौन सा है आपका सुपेरियर वेना कावा। और इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, कैसा खून होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इधर बात करते हैं हम, ये आप लेफ्ट ऑरिकल के देखिए ऊपर का 2 चेंबर आपका ऑरिकल, और नीचे का 2 वेंट्रिकल, यानी ऊपर का 2 ये और ये आपका आलिंद, और ये नीचे क्या है आपका निलय। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ये शुद्ध खून होगा इसमें। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए आपका लेफ्ट ऑरिकल है, और देखिए ये क्या होता है, देखिए हार्ट के बाहर में देखिए दोस्तों एक क्या है आपका मेम्ब्रेन है। क्या है आपका एक मेम्ब्रेन है। तो ये याद रखिएगा कौन सा मेम्ब्रेन है आपका, ये आपका एक देखिए बाहर में एक मेम्ब्रेन है, तो वो देख लीजिए। अच्छा देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है, ये देखिए आपका एक पल्मोनरी सीरा है। देखिए ऊपर में क्या है आपका पल्मोनरी सीरा। हमने अभी पढ़े थे कि सीरा से अशुद्ध खून जाता है, लेकिन क्या बोले थे फुफ्फुसीय सीरा से कैसे खून जाता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी अशुद्ध खून बहता है। और अभी बोले थे क्या रहता है, ये आपका बायां आलिंद में रहता है। देखिए आपका बायां आलिंद में दिख रहा है आपको, देखिए बायां आलिंद में आपको देखिए ये दिख रहा है आपको पल्मोनरी सीरा, ये बायां आलिंद में है। अब देखिए नीचे देखिए क्या है, नीचे देखिए हमने अयोटा का बात की है। किसका बात की है, अयोटा। अभी हम बताए थे क्या है आपका अयोटा क्या होता है, सबसे बड़ा धमनी। क्या होता है, सबसे बड़ा धमनी से महाधमनी कहते हैं। और ये किधर रहता है दोस्तों, देखिए बायां निलय में। देखिए कहाँ जुड़ा है, नीचे का पार्ट में बायां निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जुड़ा है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या जुड़ा हुआ है, महाधमनी। और कैसा ब्लड इसमें जाता है, तो इसमें महाधमनी से कैसा ब्लड जाता है आपका अशुद्ध ब्लड। क्या जाता है, अशुद्ध खून बहता है। चलिए यहाँ पे कुछ कुछ है, देखिए ये 3 सर्कल आपको दिख रहा है, ये 3 सर्कल, ये क्या है दोस्तों, ये आपका याद रखिएगा, ये आपका बोल सकते हैं इसको त्रिपदी कपाट। कपाट कहने का मतलब जो दरवाज़ा होता है, जब ब्लड आ रहा है तो वो क्या होता है, ब्लड को पास होने देता है, फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो पूछा जाएगा इसको कहते हैं ट्रैक का स्पीड। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रैक स्पीड वाल्व। क्या कहेंगे, ट्रैक स्पीड वाल्व। देखिए इधर क्या है, द्विपर्दी कपाट है। कपाट में दरवाजा देखिए इधर 2 है, इधर 3 है। पूछा जाएगा कि ह्यूमन हार्ट में कितने कपाट होते हैं, कितना बताएंगे, 5 कपाट होते हैं। कितने होते हैं, 5। देखिए आपका इधर आपका ट्रैक स्पीड है, और इधर आपका क्या है, बाइक स्पीड है। त्रिपदी कपाट है, इधर आपका क्या है, द्विपदी कपाट है। अब देखिए और क्या होता है, इधर देखिए आपका पल्मोनरी आर्टरी है। क्या आपका पल्मोनरी आर्टरी, कहने का मतलब क्या आपका फुफ्फुसीय धमनी। देखिए अभी बताए थे धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। देखिए धमनी से कैसा खून बहता है, शुद्ध। लेकिन अगर फुफ्फुसीय धमनी रहेगा, कौन सा धमनी रहेगा, फुफ्फुस धमनी रहेगा, तो अशुद्ध खून बहेगा। देखिए अशुद्ध आपका कार्बन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है। और ये क्या आपका राइट साइड का है, राइट साइड को क्या कहते हैं, दायां, नीचे का पार्ट है तो नील है। अब देखिए हमने अभी पढ़े कितना हमने अभी पढ़े ट्रैक का स्पीड वाल्व और बाइक स्पीड वाल्व। देखिए ट्रैक का स्पीड वाल्व किधर है आपका, ये आपका राइट साइड में है। किधर है आपका, राइट साइड में। और बाइक का स्पीड वाल्व किधर है आपका, लेफ्ट साइड में। कहाँ पे है आपका, ये आपका बाउंड्री पार्ट में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बाउंड्री पार्ट में है। आगे देखिए क्या देखते हैं, देखिए इधर आपका दिख रहा है आपको सेमी लूनर वाल्व। क्या है आपका ये आपका सेमी लूनर वाल्व। कौन सा, ये आपका सेमी लूनर वाल्व है। इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या है आपका, अर्धचंद्राकार कपाट।
तो देखिए ये आपका इधर एक है अर्धचंद्राकार का पार्ट, और एक आपका यहाँ पे भी एक रहता है, जो यहाँ पे है आपका इस एरिया में, यहाँ पे भी एक रहता है क्या, सेमी लूनार वाल्व रहता है। तो चलिए आप देख लिया हम लोग, क्या देखें आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये रे जो है दोस्तों, ये जो आपका मोटा है ये मांसपेशी से बना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिधर से ब्लड आपका निकलता है, यानी फाइनली हम लोग का ब्लड प्योर होकर कहाँ से निकलता है, आपको महाधमनी से, ये आपका जो है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से आपका निकल रहा होता है। तो देखिए क्या होता है, ये वाला मोटा पार्ट क्यों बनाया गया। अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आए कि हृदय का जो सबसे मोटा भाग है वो कौन है, ऊपर आपका ऑरिकल में होगा कि वेंट्रिकल में, क्या कहेंगे दोस्तों, वेंट्रिकल में होगा। देखिए ये वेंट्रिकल में यहाँ मांसपेशी मोटा होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जब ब्लड आपका प्योर होके आता है तो ब्लड का ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे होता है, अगर कमजोर रहेगा तो आपका क्या हार्ट फट सकता है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, ये प्रकृति का देन यहाँ पे क्या मोटा बना रहता है, मोटा क्या मसल्स रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, हमारे हार्ट का कौन सा चैम्बर मजबूत होता है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो कौन सा चैम्बर मजबूत होगा और वह कौन सा लार्जेस्ट होगा। तो देखिए कौन सा होगा, देखिए सबसे यहाँ पे कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन सा है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको कहते हैं बायां निलय। क्यों, क्योंकि इधर से ही सारे ब्लड क्या हो रहे हैं आपका, फाइनली आपका पंप हो रहे हैं शुद्ध होकर के। तो ये आपका याद रखिएगा, कौन सा, बायां निलय सबसे मजबूत चैम्बर होता है। सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होगा, बायां निलय। किधर रहेगा आपका, तो देखिए आपका इधर राइट साइड में जो है ये आपका कौन सा, बायां निलय है, बायां निलय। चलिए आगे देखते हैं देखिए क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल की मांसपेशियां भी क्या होती है, मजबूत होती है, जिसका मसल होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। क्यों, देखिए तो ये मजबूत इसीलिए बनाया गया, और ये क्या मोटा भी होता है। आगे देखिए, ब्लड आता है आलिंद से ऊपर, क्या ऊपर वाले जाता है। कहने का मतलब देखिए क्या होता है, जो ब्लड ऊपर से इधर नीचे जो प्यूरिफाई होकर के आ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, आपको वेंट्रिकल को क्या मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, इसीलिए वेंट्रिकल मजबूत होते हैं और फाइनली आपका जो ब्लड पंप हो रहा होता है कहाँ से हो रहा होता है आपको, ये आपका नीले से हो रहा होता है। कहाँ से हो रहा होता है, नीले से। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि मानव शरीर के जो चैम्बर है, चैम्बर देख रहे हैं कि 4 चैम्बर, ये बांटता कौन है, तो ये विभक्त करता है कौन सा, सेप्टम मांसपेशी। अभी ये बताया कि जो आपका सेप्टम मांसपेशी है वो क्या करता है, चैम्बर को विभाजित करता है। 4 चैम्बर में कौन विभाजित करता है, वो मांसपेशी ही होता है दोस्तों। क्या होता है, मसल होता है। कौन सा मसल, उसका नाम है सेप्टम। क्या नाम है, सेप्टम। अब आगे देखते हैं, वल्व तो हम लोग देख लिए कि मानव शरीर के कितने वल्व होते हैं, 3 वल्व होते हैं, है ना। चलिए, तो 3 वल्व कौन कौन था, एक इधर था आपका, एक था आपका ट्रैक स्पीड, एक था आपका इधर बैक स्पीड, और एक क्या था आपका सेमी लूनार। क्या था आपका, सेमी लूनार। तो ये था, और आपका ट्रैक स्पीड में 3 का पार्ट थे, बैक स्पीड में 2 थे, और एक सेमी लूनार का स्पीड जो कहाँ थे, आपका दाहिने निलय में था। चलिए तो देखते हैं क्या था। देखिए जो हमने पढ़ेंगे ये त्रिपर्दी कपाट, कहने का मतलब ट्रैक का स्पीड, जो ट्रैक का स्पीड बल्ब था वो क्या था आपका, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। द्विपर्दी कपाट है जो आपका किधर था, लेफ्ट साइड में था, यानी बायां साइड में था, उसमें क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था। और आपका देखिए एक सेमी लूनार बल्ब देखेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट, उसमें क्या था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था। और एक और क्या था आपका, सेमी लूनार, जो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपका क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, वो किधर था आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में था। किधर था आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो थोड़ा सा आपको इसमें समझने में दिक्कत होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा गौर से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो हमने ये बात की है कि देख लीजिए, इधर आपका क्या है, आपका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड, प्योर ब्लड किधर से पंप होता है, इधर से होता है, जिसे क्या कहते हैं, अरोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोटा कहते हैं। तो ये हमने फिगर देख लिए। तो चलिए अब देखिए, इधर क्या आपका एक ACN आप देख रहे हैं और एक AVN देख रहे हैं। देखिए ACN का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकल नोड। क्या होता है, साइनो ऑरिकल नोड। और AVN का होता है क्या, आपका एड्रीनो वेंट्रिकल नोड। क्या होता है, एड्रीनो वेंट्रिकल नोड। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका फर्स्ट जो राइट ऑरिकल है, यानी कि दाहिने आलिंद है, उसमें क्या होता है आपका ACN होगा। और इस जगह पे क्या होगा आपका AVN, एड्रीनो वेंट्रिकुलर नोड होगा। तो देखिए एक आता है पेस मेकर। क्या होता है, जो पेस मेकर देख रहे होंगे, हृदय गति को मापता है। और ये पेस मेकर क्या है दोस्तों, ये है आपका
यही है आपका SAN, क्या है, साइनो ऑरिकल नोड। क्या है आपका, साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या है आपका, साइनो ऑरिकुलर नोड। इसी को कहा जाता है क्या, पेसमेकर। और ये रहता है किधर है, यह राइट ऑरिकल में होता है। किधर होता है आपका, राइट ऑरिकल में होता है। किधर होता है आपका, राइट ऑरिकल में होता है। देख रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं क्या, ब्लड सर्कुलेटरी। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी करने का मतलब जो रुधिर परिसंचरण है, रुधिर परिसंचरण। देखिए दोस्तों, रुधिर परिसंचरण ये देखेंगे कि आखिर ये ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। तो देखिए क्या हम देखेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड बाहर से दिख रहा होगा, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्या होगा, इनर पार्ट से फ्लो हो रहा होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें क्या होगा, ब्लड आपका ब्लड वेसल से फ्लो हो रहा होगा। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड आप देख रहे होंगे कॉकरोच में, तो क्या होगा, आपका ब्लड बाहर से ही पता चल रहा है उसका नहीं, उसमें वेन और आपका बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल उसमें नहीं होते हैं। कॉकरोच में देख सकते हैं कि ब्लड वेसल नहीं होते हैं। तो ये क्या होंगे, उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आप बिच्छू में भी देख रहे होंगे, बिच्छू में भी क्या होता है, आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, तो आप मैमल्स में बोल सकते हैं, जिनमें क्या होते हैं, आपका ब्लड वेसल्स होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका डिफाइन कैसे करेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें ब्लड आपका रुधिर वाहिकाओं, ब्लड वेसल के द्वारा बहता है, जैसे में मानव, ये क्या होंगे आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या होगा आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और आप एक देख रहे होंगे क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कॉकरोच आ गया, आपका कॉकरोच आ गया, जिसमें क्या होगा, देखिए डायरेक्ट ऊतकों के बीच रुधिर बहता है, यानी टिश्यू के बीच क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। और ये किस में होता है, कॉकरोच में होता है। किस में होता है, कॉकरोच में होता है। चलिए कुछ और आगे देखते हैं। देखिए आपका क्या बोल रहा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोल रहा है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। और एक क्या देख रहे हैं, एकल परिसंचरण तंत्र। अगर पूछा जाए सर्कुलेटरी सिस्टम का कितना पार्ट होगा, तो दो होगा। कौन होगा आपका, एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होगा सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए दोस्तों, दोहरा परिसंचरण किसका है आपका, तो देखिए मानव में, ह्यूमन में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। और आपका अगर एकल बोला जाए तो मछली देख लीजिए, आपका मछली में क्या होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, पूछा जाएगा डायरेक्ट एग्जाम्पल कि दोहरा परिसंचरण तंत्र के इनमें कौन एग्जाम्पल हैं। उसमें मानव रहेगा, बिच्छू रहेगा, और दो और कुछ ऑप्शन रहेंगे, कॉकरोच रहेंगे। आपको क्या आंसर करना है, मानव। मानव में क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और एकल परिसंचरण किस में होगा, मछली में होगा। क्या होगा, फिश में होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक ऑक्टोपस, देखिए ऑक्टोपस क्या होता है, ये नीला रंग होता है, किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है। ऑक्टोपस देखिएगा आपका 8 साइड का दिखेगा, आपका स्टार जैसा। और इसका क्या होता है, कैसा कलर का होता है ऑक्टोपस, तो ये आपका नीला रंग का होता है। क्यों होता है, तो नीला रंग का होने के पीछे क्या है आपका, क्या, हीमोसाइनिन के कारण होता है। हीमोसाइनिन के कारण होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, ब्लड सर्कुलेशन। क्या देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन। याद रखिएगा रुधिर परिसंचरण, क्या, रुधिर परिसंचरण। याद रखिएगा रुधिर परिसंचरण के बारे में सबसे पहले जो बोले वो विलियम हार्वे थे। तब पूछा जाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन का जनक अगर पूछा जाए, कि रुधिर परिसंचरण के खोजकर्ता पूछा जाए, तो कौन होंगे, विलियम हार्वे। याद रखिएगा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसके, आपको बार बार पूछा जाएगा कि रुधिर परिसंचरण के खोजकर्ता कौन थे, तो विलियम हार्वे थे। कब खोज किए थे, देखिए 1758 में। कब, 1758 में इन्होंने बताया, क्या बताया, कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में ये बताया। क्या बताया, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आपको बताए। कौन बताए थे, विलियम हार्वे बताए थे। कौन बताए थे, आपका विलियम हार्वे साहब ने बताए थे। तो देख लीजिए ब्लड देखिए कैसे कैसे आ रहा था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आपको बनाया गया है। देखिए ये आपका इन्फेरियर वेना कावा, क्या है आपका इन्फेरियर वेना कावा, आपने पढ़े होंगे। ये क्या था आपका, कि सबसे बड़ा सीरा, सबसे बड़ा वेन क्या था, वेना कावा। इसमें भी क्या था आपका, एक इन्फेरियर था और एक क्या था आपका सुपीरियर था। तो इन्फेरियर वेना कावा जो है वो क्या था, सबसे लार्जेस्ट वेन था, है ना। और इधर देखे थे अयोटा जो था, ये क्या था आपका लार्जेस्ट आर्टरी था। क्या था, लार्जेस्ट आर्टरी था, जिसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इधर आपका, देखिए बार बार देख रहे हैं क्या आप, ये देखिए आपका राइट ऑरिकल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है।
और ये देखिए आपका राइट वेंट्रिकल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें। तो देखिए ब्लड कैसे कैसे आपका फ्लो हो रहा है। सबसे पहले इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आती है ना, देखिए डायग्राम दिख रहा है। और ब्लड किससे आता है, सुपीरियर वेना कावा से भी आता है। देखिए यहाँ पे ट्रैक स्पीड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ट्रैक स्पीड वाल्व, त्रिक वर्दी कपाट लगा हुआ है। देखिए यहाँ से ब्लड आपका फर्स्ट में कुछ प्योर हुआ, फिर आपका आया किधर, राइट वेंट्रिकल में आया, दाहिने निलय में आ रहा है। अब देखिए दाहिने निलय से देखिए कैसे पास हो रहा है, देखिए इधर से पास हो रहा है, और ये आपका पास होकर के देखिए इधर कहाँ पास हुआ, देखिए यहाँ पे लंग से गुजर रहा है। देखिए कहाँ से गुजर रहा है, आपका फेफड़ा से गुजर रहा है। और फेफड़ा से क्या करता है, तो देखिए फेफड़ा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा क्या कर रहा है, बाहर कर देता है। देखिए लंग्स का क्या काम होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को क्या करना, इन करना। तो ये काम कर रहा था लंग्स। देखिए सबसे पहला नंबर क्या हुआ, सबसे पहला जो आपका ब्लड कहाँ प्रवेश किया, तो आपका प्रवेश किया दाहिना ऑरिकल, कहने का मतलब दाहिना आलिंद में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया, दाहिना आलिंद में। अब वहाँ से देखिए आपका ये ट्रैक स्पीड वाल्व लगा हुआ है, और यहाँ से आपका किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में, दाहिना निलय में आ गया। और यहाँ से आपका किधर पास हुआ, तो देखिए इधर से आपका एक पंप लगा हुआ है, और ये आ गया आपका किसमें, लंग्स में आ गया। लंग्स का काम क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, और क्या किया, आपका ऑक्सीजन युक्त खून को फ्लो होने दिया। अब देखिए क्या होता है, हमने भी पढ़े थे सिरा से कैसा खून बहता है, अशुद्ध खून बहता है, कैसा, इम्प्योर ब्लड बहता है। अब देखिए ये सिरा यहाँ तो प्योर हो गया। अब देखिए ये सिरा से क्या होता है, देखिए पल्मोनरी वेन है, ये क्या है आपका पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुसीय सिरा। तो इससे क्या पढ़े थे, शुद्ध खून जाता है, और फुफ्फुसीय धमनी से क्या होता है, आपका अशुद्ध खून जाता है। तो देखिए यहाँ से आपको जो पास हुआ, ये किससे पास हुआ, देखिए पल्मोनरी आर्टरी से पास हुआ। देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से देखिए ये फुफ्फुसीय धमनी, अशुद्ध खून जा रहा है, लंग्स में जाकर के प्योर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त फिर किससे जाएगा, फुफ्फुसीय सिरा से आपका जाएगा किस में, आपका लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, यानी बायां आलिंद में जाएगा। अब देखिए बायां आलिंद में फिर प्योर होगा, और फिर यहाँ देखिए दोस्तों क्या लगा, बाइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, द्विपर्दी कपाट लगा हुआ है। अब देखिए ये क्या होगा, बाइकस्पिड से फिर से इधर आएगा आपका, देखिए बाइकस्पिड से फिर से ब्लड शुद्ध होकर आया, किस में आया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, बायां निलय में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपका अयोटा लगा हुआ है। ये क्या था आपका अयोटा, सबसे बड़ा धमनी, क्या था आपका सबसे बड़ा धमनी, जिसे महाधमनी कहते हैं, ये अयोटा था, याद रखिएगा सबसे बड़ा धमनी। अब देखिए ये शुद्ध खून यहाँ से आपका आया, और यहाँ से आपका क्या हुआ, कैपिलरी के ये लगा हुआ आपका सारे पूरा बॉडी में क्या हुआ, आपका फ्लो हो गया। तो ये था आपका डायग्राम, कैसे कैसे ब्लड प्योर होता है। ये सारे कहानी आपने अच्छे से सुने होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आएगा तो आप इसे बार बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं थोड़ा और डायग्राम। देखिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ब्लड कैसे कैसे फ्लो होता है, तो वो आप देख लीजिए। देखिए क्या होता है, ऑर्गन से आपका क्या होता है, ब्लड आते हैं, कहाँ से आते हैं, सिरा से होकर आते हैं। सिरा भी बताए थे, अशुद्ध खून इम्प्योर ब्लड आते हैं, किससे आते हैं, इम्प्योर ब्लड आते हैं। और वहाँ से कहाँ आते हैं, राइट ऑरिकल में, सबसे पहले कहाँ प्रवेश करते हैं, राइट ऑरिकल। अभी देखे थे क्या, जो बायां साइड का जो था दाहिना आलिंद, वहाँ से पास हुए। फिर वहाँ से देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व लगा था, तो वहाँ से कहाँ आया, आपका राइट वेंट्रिकल में आया, दाहिना निलय में आते हैं। कहाँ से आते हैं, दाहिना निलय। और वहाँ पे क्या लगा हुआ था दोस्तों, देखिए सेमी लूनार वाल्व, क्या था आपका अर्धचंद्राकार कपाट। और ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, ये लंग्स में ले जाता है। और इसी के बीच में क्या लगा रहता है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, क्या लगा है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए यहाँ शुरू से सबसे पहला नंबर ऑर्गन से खून आते हैं, जो खून आपका बनते हैं न्यूट्रिशन लेने के बाद। और वो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। वो ब्लड सबसे पहले वेन से आते हैं, तो वेन से आएंगे, किधर आएंगे, तो वेन से आएगा। तो वो आता है सबसे पहला नंबर क्या, इनफीरियर वेना कावा से किस थ्रू आएगा, तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। लेकिन आएगा किस में, राइट वे ऑरिकल में आएगा, दाहिना आलिंद में आएगा, किस में आएगा, दहना आलिंद में आएगा। अब बताइए दहना आलिंद में आएगा तो वहाँ कुछ प्योर हुआ, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ आपका बाउंड्री में क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या लगा है, त्रिपर्दी कपाट। और वो क्या करता है, दरवाज़ा खोलेगा, और वहाँ से ब्लड क्या हुआ, आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, नीचे का पोर्शन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, नीचे के पोर्शन में। अब देखिए दहना नीले में आ गया खून। अब दहना नीले में क्या लगा हुआ आपका, सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। अब यहाँ से आपका ब्लड क्या हुआ, निकला। और ब्लड निकला तो देखिए कि किस पंप है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ आपका फुफ्फुसीय धमनी,
पल्मोनरी आर्टरी, अभी हमने पढ़े थे, अभी आर्टरी का काम नहीं है। देखिए आर्टरी का काम अभी इधर पे है, आर्टरी से शुद्ध खून बहता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी हमने पढ़े थे, अपवाद है कि जिससे क्या होता है, अशुद्ध खून बहता है। कैसा खून बहता है दोस्तों, अशुद्ध खून बहता है। तो अब देखिए क्या हुआ, ये आपका सेमिलुनर वल्व से आया, लंग्स में आया। लंग्स का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया और ऑक्सीजन को क्या किया, अंदर जाने दिया। अब देखिए, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा है, कैसा ब्लड जा रहा है यहाँ पे आपका, ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे लगा हुआ है फुफ्फुसीय सिरा, क्या लगा हुआ है, फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन। अब देखिए पल्मोनरी वेन क्या कर रहेगा, शुद्ध खून लेकर के जा रहा है, कहाँ पे लेके जाएगा। देखिए दो पार्ट हृदय का हो गया आपका, जो राइट साइड का पार्ट है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड गुजर चुकी है, चारों चैम्बर से गुजरेगी, दो चैम्बर से गुजर गई है। अब क्या करेगा, देखिए आपका राइट साइड पहुंच गया आपका खून, राइट साइड कहाँ पहुंचा, लेफ्ट ऑरिकल में, जो ऊपर का पार्ट था, जो आपका किधर, लेफ्ट ऑरिकल जो है वो दाहिना साइड, हमने अभी फिगर देखे, देखिए लेफ्ट ऑरिकल में खून कैसा आया आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी प्योर ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है। अब देखिए कंप्लीट रूप से यहाँ भी अभी प्योर नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लगा हुआ आपका, बाइकस्पिड लगा हुआ है, बी से क्या है आपका, बाइकस्पिड। देखिए बाइकस्पिड वल्व, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वल्व था, यहाँ क्या है आपका, बाइकस्पिड वल्व है। अब देखिए क्या होता है, बाइकस्पिड वल्व से फिर से ब्लड आपका ट्रांसफर हुआ। अब देखिए बाइकस्पिड वल्व से आपका ट्रांसफर होकर के किस में आएगा, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपका सबसे दाहिना साइड का और सबसे मजबूत और सबसे लार्जेस्ट भी बोला जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट निलय कौन सा है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय है। और ये बायां निलय में क्या लगा हुआ है, आयोटा लगा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। और ये क्या है आपका, सबसे बड़ा धमनी है, इसको आयोटा कहते हैं। और उस आयोटा के थ्रू आपका प्योर ब्लड निकल रहा है। तो ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब देखिए क्या होता है, हमने क्या करेंगे, अब बीपी मापेंगे। आप लोग जानते होंगे कि बीपी पेशेंट ब्लड प्रेशर वाला केसेस देख रहे होंगे, तब देखिए ब्लड प्रेशर वाला क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ब्लड प्रेशर का बात। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी जिसको कहते हैं, क्या है आपका, ब्लड प्रेशर। तो देखिए ब्लड प्रेशर के बारे में भी कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए रुधिर दाब कहने का मतलब, जो आप लोग बीपी देख रहे होंगे, तो क्या होता है इसमें, देखिए रुधिर के बहाव के कारण जो आपका धमनियों पर जो दबाव पड़ता है, क्या पड़ता है, जो धमनियों पर जो आपको आर्टरी पे जो प्रेशर पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं हम, बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, रुधिर दाब, या इसी को रक्तचाप कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्तचाप। तो आप याद रखिएगा, बीपी मापने वाला अगर डिवाइस पूछे तो क्या होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या होता है दोस्तों, स्फिग्नोमैनोमीटर। बीपी को मापने वाला अंतर कौन सा है, स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है आपका, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगर बोला जाए कि हृदय की धड़कन मापने वाला, देखिए कौन सा बोलेगा, हार्ट बीट जिसको कहते हैं, हृदय की धड़कन मापने वाला, तो क्या होगा आपका, स्टेथोस्कोप होता है। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। कौन सा डिवाइस है, स्टेथोस्कोप होता है हृदय की धड़कन को मापने वाला। और अगर ब्लड प्रेशर मापेगा तो कौन मापेगा, स्फिग्नोमैनोमीटर मापेगा। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग देखे होंगे, जो भी ब्लड जो एवरेज हम लोग माप रहे हैं वो क्या होता है, 120/80 mm/Hg। ये क्या होता है, 120 mmHg होता है। ये Hg क्या बता रहा है आपका, पारा के मात्रा बता रहा है। किसका मात्रा बता रहा है आपका, पारा के मात्रा बता रहा है। तो मरकरी का मात्रा, Hg से क्या होता है आपका, मरकरी होता है। तो और ये mm क्या आपका, मिलीमीटर है। तो देखिए क्या होता है, ऊपर वाला जो 120 है उसको दोस्तों कहते हैं सिस्टोल। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, सिस्टोल। और नीचे वालों को क्या कहते हैं आपका, डायस्टोल। क्या कहते हैं, डायस्टोल। देखिए दोस्तों याद करने का ट्रिक क्या है, टोटल होता है 120, उसमें आपका 80, 78, 79 इस तरह हो रहा होगा, एवरेज किन्हीं का फ्लक्चुएट कर रहा होगा। देखिए 120 आपका सबसे ज़्यादा, यानी टोटल उसको कह सकते हैं। देखिए याद करने का ट्रिक कैसे है, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं ऊपर वाला को 120 को, और डायस्टोलिक प्रेशर किसको कहते हैं, नीचे वाला को। यानी अगर 120 है तो देखिए ये आपका है सिस्टोलिक, 120 वाला क्या है, सिस्टोलिक, और नीचे वाला आपका डायस्टोलिक। याद रखने का ट्रिक क्या है, देखिए सी से क्या होता है, सब। क्या होगा, सब। तो सब याद रखिएगा, सब कितना होता है, 120। हम लोग परसेंटेज निकालते हैं 100 में, तो वो 100 क्या होगा आपका, अपने आप में कंप्लीट होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। उसी प्रकार देखिए टोटल कितना है आपका, सब 120। उसी को सब से क्या याद रखेंगे, सिस्टोल। देखिए सिस्टोल से सब, तो सब कितना हो जाएगा, 120। अब एक बच गया आपका क्या, डायस्टोल। तो डायस्टोल आपका 80 हो जाएगा। तो देखिए सिस्टोलिक क्या हो जाएगा, 120, डायस्टोलिक क्या हो जाएगा आपका 80। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए सिस्टोलिक सब है, याद रखिएगा 120 है ना, डायस्टोलिक आपका कितना हो जाएगा, 80। तो ये हुआ। अब देखिए क्या होता है,
देखिए जब हमारे हृदय में ब्लड आता है, हार्ट में क्या होता है, जब ब्लड आता है तो क्या होता है, देखिए जब हमारे हार्ट में ब्लड आता है तो क्या होगा, देखिए ब्लड में आपका हृदय में ब्लड आ रहा है तो आने समय को क्या कहते हैं, आने समय को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, आने समय को सिस्टोल कहते हैं। देखिए जब हमारे शरीर में ब्लड आता है इसे क्या कहते हैं, सिस्टोल। तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। अच्छा ये कहाँ पे आता है और उस समय क्या होता है, जैसे ब्लड आपका आ रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, जब आलिंद सिकुड़ते हैं, आलिंद कहने का मतलब जो आपका ऑरिकल था वो सिकुड़ते हैं तो क्या कहते हैं उसको, सिस्टोलिक कहा जाता है। देखिए ब्लड हार्ट में आ रहा है, सिस्टोल है ना। अब देखिए क्या होता है, ब्लड आपका किस में आ रहा है, हृदय में ब्लड आ रहा है तो क्या होगा, आपका आलिंद सिकुड़ते हैं, है ना, सिस्टोलिक। देखिए सी से सिकुड़ना, सी से क्या होगा, सिस्टोलिक। और जब आप जब आपका ब्लड बाहर जाएगा, जब आपका ब्लड आउट होगा तो यहाँ पे कुछ कुछ टाइम दिया है। क्या टाइम दिया, देखिए ब्लड आउट होने का टाइम क्या दिया हुआ आपका, 0.35 ये 0.3 सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 0.3 सेकेंड। कहने का मतलब जिसमें आपका आलिंद सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा उसमें ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा ऊपर। अब जिसमें ब्लड आपको पंप करेगा उसका मतलब वो क्या होगा, आपका हार्ट सिकुड़ेगा। और जब हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड पंप करेगा, वो टाइम कितना है, 0.3। लेकिन देखिए क्या होता है, जब हमारे शरीर से ब्लड क्या होता है, इन होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए जब ब्लड आपका आउट हो रहा था, देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं। जिसमें आपका हृदय में ब्लड आ रहा होगा उसमें देखिए तो हृदय क्या होगा, रिलैक्स हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिलैक्स हो रहा होगा। और वो टाइम कितना लगता है रिलैक्स होने में आपका, तो रिलैक्स हो रहा होगा। अब देखिए क्या होता है, जब हमारे हृदय से ब्लड, ये तो इनका है, जब देखिए जब अंदर आ रहा होगा, आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, जब ब्लड आपका हृदय में आ रहा होगा तो आपका हृदय क्या होगा, रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, रिलैक्सेशन मोड में होगा। और वो रिलैक्सेशन होने में आप जानते हैं क्या होगा, उसका टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। रिलैक्स करने में कितना लगेगा, 0.5 सेकेंड। क्या होगा, 0.5 सेकेंड लगेगा रिलैक्स करने में। और अगर आपका हृदय से ब्लड बाहर जाएगा तो वो प्रेशर में आपको पंप करके भेजेगा, तो वो जल्दी से भेज देगा। तो देखिए आपका ब्लड आउट करने का टाइम कितना है, 0.3 सेकेंड। तो याद रखिएगा क्या होगा, देखिए जब ब्लड पंप करेगा तो आपका हृदय ऑरिकल सिकुड़ेगा। क्या होगा, आपका हृदय सिकुड़ेगा। जब ब्लड पंप करेगा तो हृदय सिकुड़ेगा, जब ब्लड आएगा तो हृदय फैलेगा यानी रिलैक्स होगा। तो ये दोनों का टाइम कितना, देखिए पंपिंग करने में 0.3 सेकेंड और रिलैक्स करने में कितना, 0.5 सेकेंड। तो ये अब देखिए हृदय का धड़कन किससे मापेंगे, तो 0.3 सेकेंड लगा आपको पंप करने में, 0.5 सेकेंड लगा उसको ब्लड को रिलैक्स, जब आ रहा था रिलैक्स होने। दोनों जोड़ देंगे कितना होगा दोस्तों, 0.8। और ये 0.8 में क्या होगा, एक धड़कन पूरा होगा। देखिए एक धड़कन करने का मतलब ब्लड आया गया, उसे क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं। क्या कहेंगे, एक हार्ट बीट। कहने का मतलब है कि एक आपका क्या होगा, आपका एक डायस्टोल होगा और एक आपका सिस्टोलिक होगा, यानी दोनों प्रेशर 0. डायस्टोलिक कहने का मतलब क्या होगा, आपका 120 जो टोटल था वो रिलैक्सेशन वाला डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक क्या था आपका, पंपिंग करने वाला। तो देखिए 0.5 सेकेंड और 0.3 सेकेंड हो गया कितना, 0.8 सेकेंड। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एक हार्ट बीट। क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट। क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट। अब देखिए क्या होता है, तो ये आप देख लिए। तो एक और देख लीजिए यहाँ पे क्या, ईसीजी क्या होता है। देखिए ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है, एक आपका ईसीजी क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये बार बार आ रहा होता है एग्जाम में कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो चलिए हमने देख लिया एक हार्ट बीट कितना का होता है, एक हार्ट बीट होता है 0.8 सेकेंड का। कितना होता है, इसीलिए आप देखिए दोस्तों यहाँ से आपको बहुत एक अच्छा कैलकुलेशन हो जाएगा। देखिए क्या होगा, हमने हम लोग सांस कितना लेते हैं, तो देखिए हम लोग जो सांस लेते हैं, जो हम लोग का हृदय धड़कन कितना होता है, तो हृदय धड़कन आपका औसतन कितना होगा आपका, वो 72 से 76 बार हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 72 से 76 बार। अगर आप उसे 0.8 से आप इंटू कर देंगे तो आपका टाइमिंग निकल जाएगा कि आप कितना बार आपका धड़क रहा था, है ना। तो तो चलिए हमने एक कैलकुलेशन क्या करेंगे, हमने क्या करेंगे कि हम लोग का हार्ट बीट 1 मिनट में कितना बार
धड़केगा। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है 1 मिनट में हार्ट बीट कितना धड़केगा। तो देखिए दोस्तों, एक हार्ट बीट कितना है आपका 0.8 सेकेंड, कितना है 0.8 सेकेंड। तो देखिए 0.8 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड बराबर एक हार्ट बीट होगा। क्या करेंगे, हमको 60 सेकेंड चाहिए, क्या चाहिए 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में कितना हार्ट बीट होगा। तो क्या करेंगे, देखिए 0.8 सेकेंड बराबर एक हार्ट बीट हो जाएगा। क्या होगा, 0.8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 HB हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 HB, एक हार्ट बीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 0.8 था, क्या था 0.8, हमको चाहिए यहाँ पे क्या, ये सेकेंड में था, ये क्या था सेकेंड में था, हमको चाहिए 60 सेकेंड, क्या चाहिए 60 सेकेंड। तो देखिए 0.8 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर आपका भागा में हो जाएगा, और 60 सेकेंड से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करने के बाद आपको एवरेज कितना आ जाएगा, आपका 75 आ जाएगा, कितना आएगा 75। देखिए यही 75 से 76 जो होता है ये हम लोग का हार्ट बीट होता है। 1 मिनट में हमारे धड़कन कितने धड़कते हैं, तो 75 से 76 बार। तो हम लोग औसतन क्या मान के चलते हैं, 76 बार, या फिर बोल देते हैं इसको क्या 72 बार धड़कते हैं, है ना। औसतन जो एग्जाम में पूछता है वो 72, याद रखिएगा क्या होगा वो, ये एवरेज 72 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। जब रक्तदाब, जब आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर आता है, देखिए आपका 120 से ऊपर आना, ये कौन सा था आपका सिस्टोलिक प्रेशर था, क्या था हम बताए थे सबसे सिस्टोलिक याद रखिएगा, 120 होगा, और 80 वाला क्या होगा आपका डायस्टोलिक होगा। तो देखिए जब आपका 120 से ज़्यादा होगा तो उस समय आपका क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, क्या होगा हाइपरटेंशन, इसी को कहते हैं उच्च रक्तदाब। जो बीपी पेशेंट होते हैं, हाई बीपी वाले, इन लोग का क्या होता है दोस्तों, 120 से ज़्यादा हो रहा होता है, क्या सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा होता है, और इसी को क्या कहते हैं बीपी हाई कहते हैं। देखिए दोस्तों बीपी लो भी होता है, बीपी लो भी होता है, तो बीपी लो वाले को क्या हाल है, देखिए बीपी लो का क्या होता है, जिसका ये डायस्टोलिक प्रेशर 80 से कम आएगा, 80 से कम आएगा तो उसको क्या कहेंगे हाइपो। देखिए हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है, हाइपर टेंशन मीन्स हाई बीपी, वो ज़्यादा गुस्सा होंगे, और आपको हाइपोटेंशन क्या होगा, तो इसको कहते हैं निम्न बीपी। लो बीपी भी होता है, बीपी हाई भी होता है। किन्हीं का बीपी लो होता है तो जिनको बीपी लो है वो नमक खाएंगे, वो ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे तो उनका बीपी कंट्रोल में आएगा, और जिनका बीपी हाई है वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, यानी वो ज़्यादा क्या रोटी का सेवन करेंगे। तो ये आपका कुछ सेहत के लिए था। तो देखिए जब बीपी आपका 80 से नीचे आएगा तो उसको क्या होगा, आपका डायस्टोलिक प्रेशर कम है, उसको कहते हैं लोअर बीपी, उसका निम्न बीपी है, निम्न रक्तचाप है। और जिनका बीपी 120 से ऊपर है उसको कहते हैं हाई बीपी। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए धड़कन के बारे में देख लेते हैं, कितना धड़कता है आपका 72 बार, औसतन कितना धड़कता है 72 बार। और ये क्या था आपका, इसी को कहते हैं क्या, एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक प्रेशर दोनों जोड़ देंगे, कितना था 0.8 सेकेंड, उसको 60 से इंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका हार्ट बीट निकल जाएगा कि 1 मिनट में कितना होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है नोट। देखिए हृदय की धड़कन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है, तो हृदय की जो धड़कन है इसका जो है नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन करता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या, हृदय की धड़कन के बारे में। अब देखिए कुछ कुछ देख लेते हैं बच्चा में क्या होता है हृदय की धड़कन। तो देखिए क्या होता है हृदय की धड़कन, देखिए बच्चा में कितना होता है 150 प्रति मिनट, 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है 150 बार हृदय की धड़कन, किनको, बच्चा का। एडल्ट में कितना होगा दोस्तों 72 बार पर मिनट। और अगर जिम में आप हैं, क्या है, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, ये सॉरी, तो उसका कितना होगा 90 से 98 बार। और अगर इम्ब्रायो जिसमें बन रहा है, ये देखिए आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 150 बार कब, जब बच्चे रहेंगे। अडल्ट में कितना 72 बार। और जिसमें आपका इम्ब्रायो बनेगा, जिसमें बच्चा बन के तैयार हो रहा होगा, उसमें कितना 200 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है 200 बार धड़कता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एडल्ट में कितना 72 बार और बच्चा में 150 बार। इम्ब्रायो जिसमें बन रहा होता है उसमें क्या आपका 200 बार पर मिनट। अब देखिए कुछ कुछ आपका हार्मोन्स है, क्या है आपका कुछ हार्मोन्स है। तो देखिए एक है थायरॉक्सिन, कौन सा हार्मोन है थायरॉक्सिन, व एड्रेनलिन। ये दोनों ग्रंथियाँ हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। देखिए हम लोग अभी पढ़े हार्ट बीट, है ना। तो यहाँ से आपको क्या होगा, देखिए थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, और एक आपका क्या, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और एक एड्रेनलिन हार्मोन है, एक किडनी के पास होता है। तो ये देखिए एड्रेनलिन
ये दोनों ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ क्या करती है, हार्ट बीट को नियंत्रित करती है। दोनों क्या करती है, हार्ट बीट को नियंत्रित करने का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए आपका दिल का छेद, आप लोग कह रहे होंगे क्या कि किन्हीं का हृदय क्या है, छिद्र हो गया, क्या है, तो दिल के छेद किसे कहते हैं। देखिए इसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसी को कहते हैं क्या, फोसा ओवेलिस। क्या कहेंगे, फोसा ओवेलिस। तो देखिए दिल में छेद हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो चलिए, दिल के छिद्र वाले को क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है आपका, ऑक्सीजन की कमी हो रहा होता है। देखिए जिनको हार्ट पेशेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका दिल में छिद्र होता है, उनको क्या कमी होता है, ऑक्सीजन का, और वो हमेशा कुपोषण के शिकार रहते हैं, उनका शरीर हेल्थ भी नहीं सही से बनता है। तो देखिए क्या होता है, इनको क्या करते हैं, देखिए इनको प्योर ब्लड, जो ऑक्सीजन जो प्योर है, प्योर ब्लड इम्प्योर में मिल जाता है, और इसे क्या कहते हैं आप, प्लेटिनम के छल्ले लगाकर क्या ये जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है इसमें, जिनका दिल में छिद्र होता है, हार्ट में छेद होता है, उनका क्या होता है, जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर में मिल जाता है, इसलिए उनका ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। तो देखिए इसको क्या होता है, तो इसमें ठीक कैसे करते हैं, ऐसे लोगों को प्लेटिनम के छल्ले लगा दिए जाते हैं, जहाँ पे छिद्र है वहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लेटिनम के छल्ले लगा करके ठीक करते हैं। किनको, जिनको हार्ट पेशेंट वाले पेशेंट होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, प्लेटिनम का छल्ले लगा करके ठीक करते हैं। अब आते हैं क्या, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कुछ कुछ देख लेते हैं नोट में क्या है, कार्डियक अरेस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिकपर्दी जो ट्रैकस्पिड बल्ब व द्विक क्या था आपका, बाइकस्पिड बल्ब पर कोलेस्ट्रॉल, देखिए आपका द्विपर्दी बल्ब होता है, एक त्रिकपर्दी बल्ब, देखिए त्रिकपर्दी बल्ब किधर था आपका, दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच बॉर्डर में था, और ये दीवार में था, और द्विपर्दी का पार्ट किस में था दोस्तों, ये था आपका बाएं ऑरिकल आलिंद और बाएं निलय के बीच आपका क्या बाउंड्री में था। तो देखिए क्या होता है, बाइकस्पिड ट्रैकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व पर अगर कोलेस्ट्रॉल व लिपिड लिपिड फैट वाला होता है वैसा अगर जमा हो जाते हैं तो क्या होता है, वाल्व बंद हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, वाल्व, आप जानते हैं कि ये अगर लिपिड या फिर क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो क्या होता है, वाल्व ब्लॉक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लॉकेज ऑफ वाल्व। देखिए वाल्व ब्लॉकेज कब होगा, जब आपका ट्रैकस्पिड और बाइकस्पिड में क्या कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जमा हो जाएगा। एक हम लोग देखिए क्या आगे देखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज। कोरोनरी आर्टरी क्या कर रहा था, आपको ब्लड को हृदय में पहुंचा रहा था, तो अगर ये डिजीज होगा तो आपको क्या होगा, ब्लड हार्ट में नहीं पहुंचाएगा। तो देखिए जो ब्लड जो हृदय तक ब्लड ट्रांसफर करती है, और वो भी कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या कहलाती है, आपका कोरोनरी आर्टरी का ये काम होता है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका हृदय का पार्ट 2 वीडियो है, और इसे आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।